हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के द रिवोल्ट ऑफ 1857 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। इसी समय लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय बने। वे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें वाइसरॉय की उपाधि भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। 1857 की क्रांति का प्रशासनिक परिणाम सत्ता का हस्तांतरण किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले उसके पास थी, अब वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। क्या? प्रशासनिक परिणाम सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर था ए। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसे 1857 की क्रांति का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। हालांकि व्यापक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह का निधन 1839 में हो गया था, जबकि 1857 की क्रांति 1857 में हुई, इसलिए उनका इस क्रांति से कोई संबंध नहीं था। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान क्रांति के प्रमुख नेताओं में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इज। ब्रिटिशों के विरुद्ध भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने 1824 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में गिनी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सिपोई म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1857 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का पहला व्यापक स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशी शासकों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स। ये 1 है ऊपर वाला और नीचे उसका 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है। कुंवर सिंह 1, नाना साहिब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निम्नलिखित देशी शासकों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या करना है हमको, इनमें से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, हमको नहीं लिया चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। सिंधिया ऑफ ग्वालियर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो हमको नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह और नाना साहेब 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोई म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ राइट आंसर है। 1857 का व्यापक सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ। यहाँ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इसीलिए मेरठ को 1857 की क्रांति का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम डैलरिम्पल। ऑप्शन नंबर बी, विलियम डैलरिम्पल राइट आंसर है। विलियम डैलरिम्पल प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक हैं। उनकी पुस्तक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857 की क्रांति तथा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन? कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार राइट आंसर है। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर आरा के राजा थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्हें 1857 की क्रांति के महान नेताओं में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट? 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी निम्नलिखित में से कौन सा कवि था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गालिब। ऑप्शन नंबर सी, गालिब राइट आंसर है। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित थे। उन्होंने अपने पत्रों और रचनाओं में उस समय की परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए उन्हें 1857 की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर शत्रु निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में थे। वे अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधियों में गिने जाते थे। अंग्रेज उन्हें अपना सबसे खतरनाक शत्रु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के दमन के बाद सेना के पूर्ण गठन से संबंधित आयोग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिल कमीशन, पिल आयोग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना का पूर्ण गठन किया, इसके लिए पिल कमीशन, पिल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदला गया तथा तोपखाने पर भारतीयों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ने से पहले एग्जाम टिप्स देख लेते हैं। मेरठ 10 मई 1857 व्यापक विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी। बैरकपुर 29 मार्च 1857 मंगल पांडे का विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ था। मतलब बैरकपुर में वो क्या किए थे, विद्रोह कर दिए थे 29 मार्च 1857 को। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1858, कंपनी शासन समाप्त हुआ, फिर ब्रिटिश क्राउन अपना शासन संभालने लगी। पिल आयोग, सेना का पूर्ण गठन हुआ। वीर कुंवर सिंह बिहार के थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर विरोधी थे। विलियम डैलरिम्पल द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुख्य रूप से सैनिकों की भर्ती कहाँ से की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख्स एंड पंजाब इन द नॉर्थ। गोरखा, सिख एवं पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मार्शल रेस की नीति अपनाई। उन्होंने उत्तर भारत के ब्राह्मणों और अवध सैनिकों पर विश्वास कम कर दिया तथा गोरखा, सिख, पंजाब सैनिकों की भर्ती अधिक की, क्योंकि इन समुदायों ने अधिकांश अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन लेने की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन पढ़कर सुनाई। इसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। दोस्तों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतने मेहनत से बनाया जाता है वीडियो को, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाई। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने अवध लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वॉज। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। बाद में यह नाम व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज। द रिमार्क ऑफ इट्चिसन रिलेट्स टू। इस अवसर पर हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं भड़का सके। एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसी कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति उस समय सफल नहीं हो सकी। एचिसन का यह कथन इसी संदर्भ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ राइट आंसर है। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, जबकि चित्तौड़ इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर एंड में जरूर बताना आपका स्कोर कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज बेट्रॉयड बाई अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश। 1857 की क्रांति में किस नेता को उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तात्या टोपे को उनके मित्र मानसिंह ने अंग्रेजों से मिलकर धोखा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। बाद में 1858 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। बहुत वीडियो मेहनत लगती है बनाने में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह। 1857 की क्रांति के दौरान डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर बी मौलवी अहमदुल्ला शाह राइट आंसर है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 की क्रांति के दौरान डंका शाह कहा जाता था। वे अवध क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और अंग्रेज उनसे अत्यधिक भयभीत रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which one of the following statements about the इश्तिहारात issued during the revolt of 1857 is correct? 1857 की क्रांति के दौरान जारी इश्तिहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने मुगल शासन के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व की प्रशंसा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के दौरान जारी इश्तिहारों का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष को बढ़ावा देना था। इनमें सभी समुदायों के सहयोग और एकता पर बल दिया गया। दोस्तों ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द रिवोल्ट ऑफ 1857 और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ये सेशन आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऐसे वीडियो नेक्स्ट और भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।